नमस्ते, मायावी बुक की कहानियों में आप लोगों का स्वागत है। आप लोग जानते हैं कि मायावी बुक की कहानियाँ काल्पनिक है, जिसका वास्तव से कोई लेना-देना नहीं है। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। छतरपुर नाम की एक गाँव हुआ करता था और उस गाँव के किनारे एक नदी बहती जाती थी। तो अब क्या होता है कि लोग वहाँ के गाँव के लोग कहते हैं कि उस नदी में शाम के वक्त कोई नहीं जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक शाकचुन्नी जो एक चुड़ैल है, वो वहाँ का जो एरिया है वो चुड़ैल का एरिया होता है। अभी क्योंकि गांव के लोग कोई भी मतलब जब शाम पड़ जाती थी तो वहाँ पे नहीं जाती थी। अब क्या होता है कि राधा नाम की एक लड़की होती है, उसे फूलों का बहुत शौक है और नदी के किनारे एक पेड़ हुआ करते हैं जहाँ पे बहुत खूबसूरत फूल होती है और वो फूल कहीं भी नहीं मिलती है। तो राधा को वो फूल लेने के लिए जाना होता है। और बीच में मैं बता देती हूँ, क्योंकि मैं बताना भूल गई थी। ये कहानी जो है मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बताई थी। फ्रेंड का नाम है मनीषा कुमारी। तो मनीषा, थैंक यू। तो क्या होता है कि अब चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। तो राधा जो है वो फूल लेने के लिए शाम के वक्त चली जाती है और ये सोच के जाती है कि ये सब जो कहानियाँ हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं, वो सब काल्पनिक है और उसे वो चीज़ें मतलब अभी के टाइम पे वो नहीं फिट बैठता है। तो राधा देखती है बहुत ही शाम के वक्त नदी का जो किनारा है बहुत ही ब्यूटीफुल है और एक पुराना नाव भी किनारे पे ऊपर है। तो अब जो है राधा फूल मतलब लेती है, फूल जो कि बहुत ही खूबसूरत खुशबू से चारों तरफ महका हुआ है। तो राधा देखती है कि शाम के वक्त एक औरत जो होते हैं, बहुत ही खूबसूरत औरत, नदी में बैठ के अपना बाल संवार रही थी। तो राधा कहती है कि तो शाम के वक्त भी तो यहाँ पे लोग आते हैं, ये खूबसूरत औरत आई हुई है पानी लेने के लिए। तो राधा उसकी तरफ ना देखती नहीं है, वो पानी लेती है और वो जो औरत है वो पानी लेती है और इधर राधा जो है फूल लेती है। तो राधा एक दो बहुत सारे फूल लेती है। फिर राधा नोटिस करती है कि वो औरत ना काफ़ी टाइम से जो अपना जो घड़ा है उसको मतलब धो रही थी। तो राधा ने फिर से गौर नहीं किया कि हाँ, हो सकता है धो रही है। और हालांकि लोग पानी लेने के बाद चले जाते हैं, लेकिन वो काफ़ी टाइम से मतलब नदी में अपने घड़े के साथ पानी ले रही है। कभी अपना बाल मतलब जो है, उसके बाल बहुत खूबसूरत हैं और बहुत लंबे लंबे थे, तो अपने बालों को संवार रही है, ऐसा कुछ कर रही है, पानी के साथ खेल रही थी। तो राधा को थोड़ा सा मतलब हिम्मत आती है कि ये तो शाम के वक्त को लोग जो है यहाँ पे आना शुरू हो गए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो कुछ देर बाद ना वो औरत राधा को बोलती है कि बेटा, तुम यहाँ अकेली फूल लेने के लिए आई हो? तो राधा उसकी तरफ बिना देखे ही कहती है हाँ, क्योंकि राधा के जो नज़र है वो फूलों की तरफ से जा ही नहीं रही थी, इतनी खूबसूरत फूल थे वहाँ पे। फिर राधा कहती है, और आप अक्सर यहाँ पे शाम के वक्त पानी लेने आती हैं? तो वो औरत कहती है कि हाँ, मैं शाम को यहाँ पे पानी लेने आती हूँ। क्या होता है ना कि शाम के वक्त कोई पानी लेने के लिए यहाँ पे नहीं आता है, तो पानी एकदम साफ रहता है, इसलिए मैं शाम के वक्त ही आती हूँ। तो राधा कहती है ओह अच्छा। फिर क्या होता है कि राधा देखती है, उन्होंने बहुत ही खूबसूरत एक साड़ी पहनी है, लाल टीप पहनी है और वो औरत जो है बहुत ही खूबसूरत है। पर अब राधा कुछ अलग चीज़ें नोटिस करती है कि उनकी जो साड़ी है वो काफ़ी टाइम के बाद ना वो नदी के बहुत मतलब भीग मतलब नहीं रही थी। हालांकि उनकी जो साड़ी है वो काफ़ी पानी में रहने की वजह से भी वो साड़ी बिल्कुल सूखी सूखी लग रही थी। तो राधा को शुरू में ये चीज़ें थोड़ी सी नॉर्मल चीज़ लगी कि हो सकता है कि साड़ी सूख गई हो, या फिर क्योंकि साड़ी का कलर जो है लाल है इसलिए शायद, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो राधा तो अब इस चीज़ को थोड़ा सा राधा को अटपटा लगता है, लेकिन फिर राधा चुपचाप से हो जाती है। फिर वो औरत कहती है कि राधा, तुम्हारा नाम राधा है ना? तो राधा थोड़ा सा इस बार चौंक जाती है
तो राधा कहती है कि आपको कैसे पता कि मेरा नाम राधा है? तो वो औरत कहती है, नहीं, मैंने ऐसे ही अंदाजे से कहा कि तुम इतनी खूबसूरत हो तो तुम्हारा नाम राधा ही होगी। तुम यहाँ अकेली फूल लेने के लिए आई हो ना? तो राधा को इस बार ये सवाल थोड़ा सा अटपटा लगता है, क्योंकि 2 बार ये चीज़ उन्होंने पूछा। तो इस बार राधा ने देखा कि वो अपना बाल जो है पूरा ही पानी के अंदर डाल रही थी और अब कमर तक वो पानी में जा चुकी थी घड़े के साथ। तो राधा सोचती है कि शायद उनको पानी बहुत पसंद है, तो इसलिए और नहा रही है। तो राधा इस बार बोलती है कि आप नहा रही हो नहीं हो क्या? तो वो औरत कहती है, क्यों? तो वो कहती है कि नहीं, आप शाम के वक्त इतना मतलब कमर तक पानी में जा रही हो, इसलिए आपसे पूछा। तो वो औरत कहती है, नहीं, अब धीरे धीरे मैं पानी से बाहर आ जाऊंगी। तो राधा देखती है कि वो धीरे धीरे पानी के बाहर आते हैं और उसका बाल भी सूखा है, साड़ी भी सूखी है। तो अब राधा ये थोड़ा सा डर चुकी थी और वो एकदम उसके पैरों की तरफ अब बारी था कि धीरे धीरे पानी से जो है वो अपना पैर मतलब निकाले। तो वो देख रही है कि उनका जो पैर है वो दिख ही नहीं रहा था, क्योंकि साड़ी से जो है वो पैर ढका हुआ था। तो पैर जो है उल्टी है या सीधी है, ये राधा को ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो राधा ने कहा कि अच्छा, आप ये बताओ कि आपका घर कहाँ है? तो फिर वो कहती है, मेरा घर तो यहीं पे है, मैं वर्षों से यहीं पे रहती हूँ। तो अब राधा बहुत ज़्यादा डर चुकी थी कि यहीं पे रहती है। तो राधा कहती है कि देखिए, यहाँ पे मतलब आपका मतलब शायद ये है ना कि आप इस गांव की बात कर रहे हो, आप इस गांव में रहती हो। तो अभी वो कहती है, नहीं, मैं यहीं पे रहती हूँ, जो फूल तुम ले रही हो वो मेरा ही फूल है। तो राधा इस बार और भी ज़्यादा डर जाती है। एकदम से राधा के गले में कोई जैसे आवाज़ ही नहीं आ रही थी। राधा का जो गला है वो सूख चुका था और धीरे धीरे वो औरत जो है राधा के नज़दीक आ रही थी। तो राधा अब कहती है, अच्छा, मतलब आप ये मीन करना चाहती हो कि ये जगह हो सकता है आप लोगों का पहले था? तो औरत कहती है, नहीं, ये जो फूल है ये मैंने उगाया है। और तो राधा कहती है, अब और क्या? और अब मैं तुम्हें खा जाऊंगी, वो चुड़ैल अब ऐसे कहती है। और राधा डर जाती है और अचानक से देखती है कि उसके पैर जो है वो मुड़े हुए हैं और उसका जो रूप है अब बिल्कुल भी बदल चुका था। तो राधा के गले में एक माँ संतोषी का एक लॉकेट था। तो राधा ने उस पर हाथ लगाया और माँ संतोषी को याद किया। तो देखते हैं कि वो औरत जो है एकदम भयानक रूप ले चुकी थी, लेकिन वो राधा के नज़दीक नहीं आ पा रही थी। तो वो औरत कहती कि मेरी फूल यहाँ पे रखो और मेरा फूल मत लो। तो राधा जितने भी डाली में वो फूल हुआ करते थे वो सारे फूल उसने गिरा दिए और वहाँ से भाग निकला। राधा अपनी जान बचा के वहाँ से भागा और फिर गांव में आके वो सबसे ये कहती है कि वो शाम के वक्त कोई वो नदी के किनारे ना जाए, वहाँ पे सच में एक चुड़ैल है जो बहुत ही भयानक है। तो यही थी चुड़ैल की स्टोरी। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगे। ठीक है, नेक्स्ट कहानी में मिलते हैं।